5 बेटा था। 5 बेटा में से बहुत खुशहाल था राजा। अच्छा, तो प्रजा लोग भी बहुत खुश था। तो प्रजा लोग बोले महाराज देखिए, एक मुर्गा बोलेगा तो आप जाके मंदिर भवन को सफा करिएगा। राजा बोला ठीक करेंगे, जाएंगे हम। मुर्गा बोला 3-4 दफे 5 दफे बोला, राजा कुछ भी नहीं किया, नारा नहीं उठा। फिर सवेरा हो गया, प्रजा लोग जाके मंदिर देखे तो मंदिर सफा सुथरा ही ना है। तब आए महाराज, हम लोग प्रजा होके आपको भगवान मानते हैं, अब हम लोग को कहना नहीं किए तो आप राजपाट से हम लोग नहीं चाहते, हम निकल जाइए। राजा वो सोच में पड़ गया, प्रजा के चलते राजा होता है, राजा के चलते प्रजा होता है। प्रजा लोग बोले ठीक है, आप रातें रात अब राजमहल खाली करिए। राजा पांचों बेटा बहुत सोच में पड़ गए। पांचों बेटा डर के मारे जंगल भाग गए। प्रजा लोग क्या करी, किसका हिम्मत चलता है या। तो उधर से वो साधु जी आए, राजन जंगल में क्या कर रहे हैं। पांच को बेटा बोले कि साधु महात्मा जी, हम लोग बहुत संकट में है। क्यों क्या संकट हुआ, क्या हुआ। तुम लोग राजा के बेटा हो, तुम लोग को क्या संकट आया। पांच बेटा तो मुंह बंद हो गया, बाकी एक तो बेटा राजा के बोला देखिए साधु बाबा, मेरा पिताजी पर बहुत अत्याचार हुआ। तो किसे अत्याचार हुआ, काहे को हुआ। से बोला इसका बेटा कि मेरे पिताजी बहुत नहीं। प्रजा लोग बोले थे कि एक मुर्गा बोलेगा तो मंदिर जाके भवन सफा करना पड़ेगा, नहीं तो राजपाट से निकाल दिया जाएगा। मेरे पिताजी बोला ठीक है हम चाहिए। एक मुर्गा बोला, 5 मुर्गा बोला, पिताजी के नींद नहीं टूट गए। शादी बोले तुम लोग बेटा लोग था, ये माता जी था, तो राजा को उठा देना चाहिए। तो उठाते उठाते हम लोग थक गए, निद्रावती माँ उसको जाग दिया। तो ठीक जब साधु जी बोले देखो राजन, तुम लोग के पिताजी को तो राजमहल से निकाल दिया है, बाकी उसका दंड शास्त्री तुम लोग को भोगना पड़ेगा। बेटा लोग बोला क्यों, हम लोग क्या भोगेंगे, हम लोग तो राजा नहीं है, जो राजा है उसको भोगना पड़ेगा। तब राजा के पास साधु जी आया, क्या हुआ महाराज। ना देखिए ऐसे ऐसे बात हुआ, हमको प्रजा बोले कि जाके मंदिर भवन साफा करना है रात रात में। अब हमको नींद नहीं खुला, अब देखिए संकट में पड़ गए हैं, अब इस संकट से उद्धार करिए साधु बाबा। साधु जी बोले देखो महात्मा महाराज, ये संकट कब चलेगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, बाकी हाँ विश्वनाथ काशी भगवान है भोलेनाथ, वही आपका पांचों बेटा जाके जल धरेंगे कवर लेके, तो आप भलाई मतलब उससे खुशहाल रहिए। राजा बोला है पांचों बेटा के, पांचों बेटा आया, बोला है राजा कि बेटा अब तो बहुत संकट के घड़ी आ गया है, पांचों भाई तुम लोग कंवर लेके जाओ, अब काशी विश्वनाथ बाबा को जल ढाल के आओ। वो सब देवधा में पड़ गया लड़का, भैया इसका बोल दिया पिताजी। पांचों भाई बोला ठीक है पिताजी, आपके चलते हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसके माता जी रानी बोला बाबू जाके जल ढालना तो काशी विश्वनाथ बाबा के ढालना, अब कहीं नहीं जाना। एक तो चल गया दूसरा में, एक तो चल, पांचों भाई पांचों ठाई, पांचों मंदिर गया, तो उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं हुआ। तब लौट के आए, क्या हुआ बेटा, ये हम विश्वनाथ बाबा भी तुम लोग को भेजा, विश्वनाथ बाबा भी तुम लोग काहे नहीं किया, कोई दूसरा दूसरा ठाई गया। तो बड़का बेटा बोला पिताजी आपसे हम आपका शपथ ले रहे हैं, हम जाएंगे विश्वनाथ बाबा।
पांचों भाई हम लोग तब पांचों भाई कांवर लेके गया विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को जल ढाला, जल ढाल के फिर वापस से तो उनका जितना पर्दा था सब आए, बोले महाराज क्या हुआ, आपका बेटा लोग गए थे? राजा बोला कि हाँ गए थे। तो विश्वनाथ बाबा क्या बोला? विश्वनाथ बाबा क्या बोलेंगे, जो मेरा संकट है से है। रात खड़ी नाग राजा आके उसका घर में दोनों मार के बैठ गया राजा के महल में। राजा बोले भोलेनाथ बाबा मेरा जो संकट है इसको आपको टालना पड़ेगा। नागेश्वर बाबा चारों धाम घूम गया उनका महल में, घूर घूर के तब रानी बोले प्रभु जी हम लोग का संकट है वो आपको दूर करना पड़ेगा। नागेश्वर बाबा के चरण में गिर गए रानी और उनका चल गए विश्वनाथ बाबा भी। भोलेनाथ भेजा तो नाग देवता के नाग शाम के तब आए पांचों भाई, उनका जल धूप धूम धाम यज्ञ होम हमाद करके वो प्रतिष्ठा करके वो नागेश्वर बाबा को सिंदूर के टिकाव का रानी लगा दिया। बाकी ढांसाना वो सांप रहता कि ढांसता है वो ना चुपचाप टिकाव कर लगा लिया। फिर नागेश्वर बाबा को दूध मिला 1 कटोरा दूध नागेश्वर बाबा पी लिए, चलते रहे। भोलेनाथ बैठे, भोलेनाथ तो पर चल गया, गला में लपटा दिया। तो भोलेनाथ बोले क्या महाराज की क्या समझ? तब पर्दा लोग आके बोले वाह इतना सती है, इस सांप इतना भारी सांप आया उस सांप को टीका चंदन की टीका सिंदूर की टीका जगमग करके रानी दूध की कटोरा दे के उनको विदा किया। महाराज जी हम लोग हार गए, अब जीत गए, अब से आपका महल आपका राजपाट फिर से आपस हम लोग दे गए, आपको प्रणाम कर रहे हैं महाराज हम लोग हार गए। प्रजा लोग जाके गोड़ पड़े, भगवान के तुम लीला देखो अपरंपार है। तब पांचों भाई फिर गए विश्वनाथ बाबा भी, फिर विश्वनाथ बाबा भी पांचों भाई जाके जल ढाले। तो भोलेनाथ बोले महात्मा भक्तगण हम बहुत खुश हैं, पांचों भाई पर हम खुश हैं। जैसे भीम अर्जुन नकुल सहदेव और क्या बोलते हैं युधिष्ठिर पांचों भाई थे, उसी मात्रा हम प्रसन्न है। आप लोग जा सकते हैं, आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपको कोई चीज की कमी नहीं होगा, सब हम सहायता करेंगे। भोलेनाथ बोले पांचों भाई को थके फुके से धोती मैले को चाहिए। भोलेनाथ बोला समय की अपेक्षा करो। तब पांचों भाई आए, राजा जी से उसको राजपाट मिला, पांचों भाई खुशहाल रहे, रानी भी खुश रह गए, राजा की जितना भी राजमहल था सब आपस आ गया, प्रजा लोग उसको मान मातम किए खुशहाल रहे। मिला खत्म।